साहब एक लाइन में खबर ये है, कुछ सिरफिरे नालायक गुंडों के चक्कर में आज पूरे धर्म को गाली पड़ रही है। ये सिरफिरे नालायक गुंडे, इन लोगों ने क्या किया? देखिए, बांग्लादेश में 8 दिन से हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। अब एक और हिंदू को मार दिया। हिंदू बांग्लादेश में खून के आंसू रो रहे हैं। लेकिन भारत में हिंदू नरसंहार पर जो लोग साइलेंट थे ना, साइलेंट मोड में थे, अचानक क्रिसमस के खिलाफ कुछ भाड़े के गुंडों के हमले पर वायलेंट हो गए। बांग्लादेश को लेकर जिनका नेटवर्क एरोप्लेन मोड में था ना, मोबाइल में होता है ना एरोप्लेन मोड, सिग्नल ही नहीं आते। बांग्लादेश को लेकर जिन लोगों का नेटवर्क एरोप्लेन मोड में था, अचानक उनके सेकुलर सिग्नल ऑन हो गए। सेकुलर सिग्नल, क्योंकि उनको सनातन को कोसने का मौका मिल गया। जिनको आज तक आतंकवाद और कट्टरता का धर्म नहीं पता लगा ना, जो लोग पहलगाम से ले बांग्लादेश तक हिंदुओं की टारगेट किलिंग पर यह कह रहे थे कि अपराध की घटनाओं का धर्म थोड़ी ना होता है साहब, क्यों मजहबी सांप्रदायिक नजरिए से देखना कि धर्म की वजह से मारा। उन्हें अचानक क्रिसमस पर कुछ मूर्ख, बेवकूफ, अक्ल के दुश्मनों की घटिया गुंडों की हरकतों की वजह से ना पूरे हिंदू समाज को टारगेट करने का मौका मिल गया और इन लोगों को अपराध का धर्म पता लग गया। ये वो तस्वीरें हैं। क्योंकि क्या हुआ है आपकी जानकारी के लिए साहब, इन गुंडों ने, इन मूर्खों ने दिल्ली में सेंटा का कैप पहनी महिलाओं और बच्चों से बदसलूकी कर दी है। कुछ बदतमीज गुंडे, महिलाओं को धमकियां वगैरह दी इन लोगों ने। उधर बरेली में, ये जो अलग अलग तस्वीरें हैं, बरेली में चर्च के आगे हनुमान चालीसा का पाठ किया। कुछ लोग कह रहे हैं ये उकसावे वाली कार्रवाई थी, क्रिसमस का दिन है साहब आज। जबलपुर, मध्य प्रदेश के जबलपुर में सेंटा वाली ड्रेस का विरोध किया, जिसकी वजह से उनकी ईसाई समुदाय से मारपीट हो गई। बरेली में, दिल्ली में और रायपुर में जो हुआ वो तस्वीरें दिखाइए एक बार जरूर। रायपुर में एक मॉल में क्रिसमस की सजावट और सेंटा के स्टैच्यू को, ये देखिए तस्वीर, ये तस्वीर देखिए आप। ये सिरफिरे नालायक गुंडे, बेवकूफ भाड़े के गुंडे, ये लोग, ये देखिए इन्होंने क्या किया। ये लोग अकल के अंधे हैं। अब इन चंद भाड़े के गुंडों के चक्कर में सनातन विरोधी लोगों को, सनातन को टारगेट करने का मौका साहब मिल जाता है। अब आप क्या हुआ ये देखिए आप। असम में एक स्कूल में क्रिसमस डेकोरेशन को जला दिया। केरल के पलक्कड़ में बच्चों के ग्रुप पर उस वक्त हमला कर दिया जब वो कैरोल गा रहे थे। मैं एक चीज बताऊं साहब, इन मूर्खों ने ना, इन अकल के अंधे भाड़े के गुंडों ने ना अपनी घटिया और नीच हरकत की वजह से ना, आप सचिए उन लोगों को, पूरे हिंदू समाज को बदनाम करने का मौका दे दिया जो ऐसी किसी एक घटना की ताक पर बैठे रहते हैं। जहां मौका मिले सनातन को गाली, हिंदू धर्म देखो, ये सब। अब ये कौन है? ये भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद, जो बांग्लादेश में एक दलित हिंदू दीपू दास की हत्या करते वक्त अल्लाह अकबर चिल्लाने वाली भीड़ का धर्म नहीं ढूंढ पाए थे। इन्हें तो मजहबी नारे नहीं सुना रहे दे रहे थे। यहां क्रिसमस पर हमलों का धर्म दिख गया इनको। सोशल मीडिया पर एक गैंग इसे हिंदुत्ववादी आतंक, उत्पात बताने में लगा हुआ है। क्रिसमस पर कुछ गुंडों को हिंदू आतंकवादी बनाकर पेश किया जाने लगा। हिंदू आतंकवादी, हिंदुत्व आतंकवादी। इन्हें बांग्लादेश में नहीं पता लगा धर्म, इन्हें अभी सिडनी में धर्म पूछकर मारा वो नहीं पता लगा यहूदियों को, इन्हें कश्मीर में नहीं पता लगा, इन्हें पहलगाम में नहीं पता लगा। यहां एक भाड़े के गुंडों ने कुछ नीच हरकत कर दी, पूरे सनातन हिंदू धर्म को गाली, पूरे भारत को इनटॉलरेंट साबित करने का मौका मिल गया। सनातन धर्म ऐसा ही है। पहलगाम, सिडनी, बांग्लादेश के बाद भी जिन्हें आतंकवाद का धर्म नहीं मिला, मजहब नहीं मिल रहा था, उन्हें क्रिसमस त्योहार के दौरान हुई गुंडागर्दी से अचानक हिंसा, उपद्रव का धर्म पता लग गया। अचानक चक्षु खुल गए। सबसे चौंकाने वाली बात यह साहब, जो कांग्रेस बांग्लादेश में हिंदू नरसंहार को लेकर कह रही थी ना कि भारत में भी तो यह हाल है, यहां पे भी तो ऐसे ही धर्मांध कट्टरपंथी है जो जनरलाइज कर रही थी कांग्रेस। बीजेपी ने कहा था कि कांग्रेस बांग्लादेश के इस्लामिक कट्टरपंथियों को कवर फायर दे रही है। वहां वो कांग्रेस के नेता बयान पर बयान जारी कर रहे हैं। एक कुछ गुंडों ने क्रिसमस के त्योहार पर अटैक कर दिया, बयान पर बयान, स्टेटमेंट, सुप्रिया श्रीनेत, पवन खेड़ा, मतलब कुछ गुंडों की हरकत पर मोदी से सवाल पूछे जा रहे हैं। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने कहा कि ये वही लोग हैं जो रामनवमी और हनुमान जयंती पर मस्जिदों के आगे आकर डीजे बजाते हैं। खेड़ा जी ये भी बता देते ना, बता सकते थे कि भारत में हिंदू त्योहारों पर मस्जिदों से पत्थरबाजी की कितनी घटनाएं हुई। जैसे उपद्रवी क्रिसमस पर हमला करने वाले हैं, वैसे ही उपद्रवी हिंदू त्योहारों पर पत्थर मारने वाले लोग भी होंगे।
क्रिसमस पर हमले की घटनाओं को लेकर आम आदमी पार्टी को इन घटनाओं में दलित वाला एंगल दिख गया। अच्छा, यह बहुत दिलचस्प है। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक कुलदीप कुमार कह रहे हैं कि क्रिसमस पर हमला करने वाले वही लोग हैं जो दलितों पर हमला करते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, ये कुछ भाड़े के गुंडों के चक्कर में पूरे समाज को गाली पड़ती है। लेकिन इनका भी देखिए, जिनका नेटवर्क एरोप्लेन मोड में रहता है, बांग्लादेश वाले होता है ना मोबाइल में एरोप्लेन मोड को सिग्नल ही नहीं आता, इनका सेकुलर सिग्नल ऑन हो जाता है अचानक से, जहां हिंदू समाज को गाली देने का मौका मिले साहब। हालांकि क्रिसमस के मौके पर आज की चर्चित तस्वीर अब मैं आपको दिखाता हूं। आप ये देखिए, ये विपक्ष के एजेंडे को पंक्चर करने वाली तस्वीर है। नफरत की दीवार खड़ी करने की कोशिश जो लोग कर रहे थे ना, कि हिंदूवादी, आरएसएस, ये लोग मतलब चर्च पर अटैक, बनने नहीं दे रहे क्रिसमस। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें देखिए ना साहब, आंखें फाड़ फाड़ कर देखिए आप। जब वो दिल्ली के एक चर्च में गए, क्रिसमस के मौके पर खास प्रार्थना सभा में शामिल हुए। अब आप बीजेपी की क्या सोच है, देश का प्रधानमंत्री, सर्वोच्च नेता, खास प्रार्थना सभा, क्रिसमस का मौका, सर्वधर्म संभाव, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये देखिए तस्वीर। भारत में क्रिसमस के मौके पर, मैं बार बार कह रहा हूं, ये चंद भाड़े के, अब पता नहीं हमला भी किसने करवाया, कुछ नहीं पता, मुझे नहीं पता, मतलब क्या पता, कल को कुछ पता लगे कौन से थे भाड़े के गुंडे, थे कहां से लाए, कौन थे, किसने हमला करवाया। कुछ गुंडों के हमलों के बीच आज ऑस्ट्रेलिया में आपको बताएं, फिर यहूदियों पर अटैक हुआ है, फिर यहूदियों पर आतंकी हमला हुआ। अभी थोड़ी ना फिर अब कहेंगे यहूदियों पर हमला हुआ तो अमन जी आप आतंक का धर्म क्यों ढूंढते हैं। यहां पर एक गुंडों ने हमला कर दिया, आपको उपद्रव का धर्म मिल गया, वहां फिर यहूदियों पर आतंकी हमला हो गया। मेलबर्न में एक यहूदी बस्ती में एक यहूदी परिवार को कार में जिंदा जलाने की कोशिश की गई। अभी ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर क्या हुआ था ना, 14 दिसंबर को यहूदियों के धार्मिक कार्यक्रम में 15 लोगों की हत्या कर दी गई थी धर्म की वजह से। पहलगाम में, कश्मीर में, सिडनी में, बांग्लादेश में, तब थोड़ी ना धर्म पता लग रहा था जी। अब अचानक से सनातन, हिंदूवादी गुंडे, हिंदू आतंकवाद चल रहा है, पोस्ट लगातार लोग डाल रहे हैं हिंदू आतंकवादी। इसी वजह से ना ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का त्योहार शोक के बीच मनाया गया। क्रिसमस का त्योहार, कई जगहों पर तो क्रिसमस सेलिब्रेशन भी नहीं हुआ, लेकिन जिस कट्टरपंथ की वजह से ऑस्ट्रेलिया जैसे ईसाई बहुल देश में क्रिसमस का त्योहार शोक में बदल गया, उसके खिलाफ बोलिए, इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ। वहां तो बनाया नहीं जा रहा, यहां पर तो कुछ गुंडों ने हरकत ये की, ये बहुत ही गलत हरकत है, बदतमीज लोग हैं ये दिमागी रूप से पैदल लोग हैं, ये भाड़े के भी गुंडे हो सकते हैं साहब। लेकिन बांग्लादेश में ईसाई भी क्रिसमस मनाने से डर रहे होंगे, क्योंकि कल ही ढाका में एक चर्च के पास बम फेंका गया, एक व्यक्ति की मौत हो गई। लेकिन इसका जिक्र करने के बजाय हिंदू टारगेट पर है, कुछ गुंडों ने हरकत कर दी। सुनिए कौन क्या कह रहा है, फिर डिबेट करेंगे। सुनिए। कि रामनवमी हो या हनुमान जयंती हो तो साहब ये लोग चले जाएंगे मस्जिदों के बाहर डीजे बजा बजा के, उकसाने वाले गाने लगा लगा के नाच रहे हैं। क्रिसमस है तो चर्च के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। साथियों, ये उसी मानसिकता के लोग हैं जो इस देश में दलितों को जाति के नाम पे प्रताड़ित करते हैं, जो दलितों की मूंछ रखने पर हत्या कर देते हैं, जो किसी के धार्मिक कार्यों में जाके उत्पात पैदा करने का काम करते हैं। ये मानसिकता कौन सी है? ये मानसिकता भाजपा और आरएसएस की मानसिकता है, जो मानसिकता इस देश में जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे उत्पात पैदा करती है। धर्म के नाम पर उत्पात। देखिए, सबका नेटवर्क एरोप्लेन मोड में था, अचानक से इनका सेकुलर सिग्नल ऑन हो गया,